गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल गंगवानी आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरुजी पर आपके लिए लाया हूं आज नया टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने एरर को कंप्लीट किया था, बट एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एक्स ग्रुप के लिए कवर कर रहे हैं। डायमेंशनल से ही रिलेटेड है, उसको आपने समझना है बड़े ध्यान से। उस टॉपिक को हम कहते हैं सेम quantities can be added or subtracted। डायमेंशनल से ही है, ये चीज आपने बड़े ध्यान से समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट पे जाता हूं, मैंने कहा भी 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो चीनी दे दो और 1 लीटर तेल दे दो। तो चावल और चीनी तो मैं एक थैले में डाल सकता हूं, तेल सेम थैले में नहीं आएगा। मतलब जिनका नेचर सेम है, जो क्वांटिटीज किलोग्राम में मेजर हो रही हैं वो किलोग्राम वाली के साथ ही ऐड होंगी, जो क्वांटिटीज लीटर में मेजर हो रही हैं वो लीटर वाली के साथ ही ऐड होंगी। क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूंगा। समझना, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डायमेंशनल फॉर्म फाइंड आउट द रेशियो ऑफ या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाय बी। ए और बी के मैं डायमेंशनल फॉर्म, भाई मैंने कहा कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड। भाई 5 किलोग्राम में मैं 5 किलोग्राम ही ऐड कर सकता हूं तभी तो 10 आएगा बेटा। ऐसा तो नहीं कर सकता ना भाई 5 किलोग्राम में मैंने 5 लीटर ऐड कर दिए, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल सी टर्म है। ये वाली टर्म भी मुझे क्या देगी बेटा? भाई रिजल्टेंट क्या आ रहा है? दिस टर्म इज द वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी है। क्लियर? ये वेलोसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, रिजल्ट आ रहा है वेलोसिटी का, रिजल्ट वेलोसिटी का आ रहा है, तो ये दोनों क्वांटिटीज भी क्या ही होंगी? डायमेंशनली वेलोसिटी ही होंगी। क्योंकि भाई सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। भाई दो क्वांटिटीज ये ऐड हो रही हैं तो ये दोनों क्वांटिटीज सेम है, और जो रिजल्ट मिल रहा है वो इन्हीं सेम नेचर की क्वांटिटीज से मिल रहा है। मतलब एटी भी डायमेंशनली वेलोसिटी ही होगी, बी भी डायमेंशनली वेलोसिटी होगी। ये चीज दिमाग में बिठा लेना एक जनरल से एग्जांपल से। भाई 2 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम ही कर सकता हूं मैं, या 2 किलोग्राम प्लस 7 किलोग्राम ही कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता 2 किलोग्राम प्लस 7 लीटर्स, नहीं, यूनिट सेम होना चाहिए। किलोग्राम प्लस किलोग्राम, लीटर प्लस लीटर, मीटर प्लस मीटर, यहां पर मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड, मींस AT is also velocity as well as B is also velocity। तो देखो, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है बच्चों A डिवाइडेड बाय B का। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका फाइंड आउट करना है? A बाय B का। तो अब देखो AT क्या रहेगी? वेलोसिटी। जनरल सी बात है बेटा, AT क्या रहेगी? वेलोसिटी रहेगी, रहेगी ना बेटा? AT वेलोसिटी रहेगी, तो AT का वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं निकलवा चुका हूं आपको पहले ही। T टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? LT-1।
क्लियर है? ये टी डिवीजन में चला जाता है तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, m0 l t माइनस 2, m0 l t माइनस 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। बी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मुझे पहले ही पता लग गया भैया, जब मैंने डायरेक्टली कह दिया कि सेम नेचर की क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो बी ऑटोमेटिकली क्या फॉर्मूला होगा, m0 lt माइनस 1, m0 lt माइनस 1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, मुझे निकालना किससे इसका था, a डिवाइडेड बाय बी का। अब देखो ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग रख देते हैं, तो a बाय बी, ए कितना है मेरे पास, m0 l t माइनस 2, बी कितना है, m0 l t माइनस 1। क्लियर है? अब ये सॉल्व होके आ जाता है m0 l0 t माइनस 1। अब इसी में एक चीज और पूछ सकता है, इसी में वो एक चीज और पूछ सकता है कि a बाय बी किसके इक्विवेलेंट होगा, a बाय बी किसके इक्विवेलेंट होगा, a बाय बी इज इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी, a by b is equivalent to frequency. How it can be possible? Because the t minus 1 is the dimensional formula of frequency. क्लियर है? t minus 1 किसका फॉर्मूला है? घुमा सकता है क्वेश्चन भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई बेसिक एग्जाम नहीं दे रहे हम लोग, कॉम्पिटिटिव, वो पूछ सकता है a by b किसके इक्विवेलेंट है, तो आप जनरल कह दोगे किसके इक्विवेलेंट है भैया, फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट है। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं हम लोग इसी के ऊपर ही। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a बाय x, a को हम लोग कैपिटल A दे देते हैं यहां पर, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, a बाय x, here x is the displacement, प्लस bt स्क्वायर प्लस c, तीन क्वांटिटीज दे दी। फिर वही बात कहता है a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, find out the dimensional formula of ABC। सिंपल, वही कॉन्सेप्ट लगाना है मैंने। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ABC निकालने के लिए मैंने A का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? अरे भाई ये एक्सेलरेशन है, तो जनरल सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपसे, सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये भी क्या रहेगी, एक्सेलरेशन, ये भी क्या रहेगी, एक्सेलरेशन, ये भी क्या रहेगी, एक्सेलरेशन। x डिस्टेंस है, टाइम t है। सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 2, a बाय x डिस्प्लेसमेंट होता है l। क्लियर है भाई? ये एक्सेलरेशन सिर्फ ये x मत समझ लेना, ये पूरी एक्सेलरेशन है, ये पूरी एक्सेलरेशन है, ये पूरा एक्सेलरेशन है। समझ गए ना? सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मैं कह रहा हूं, मींस a बाय x भी एक्सेलरेशन, bt स्क्वायर भी एक्सेलरेशन, c भी एक्सेलरेशन। कैपिटल A क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m0 l2 t माइनस 2, a की वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी, bt स्क्वायर, ये भी एक्सेलरेशन लिखा हुआ ही है मैंने, फॉर्मूला लगाते हैं, b टाइम का स्क्वायर, एक्सेलरेशन lt माइनस 2। क्लियर है इतना? डिवाइड करते हैं बेटे इसको, टी स्क्वायर से डिवीजन, lt माइनस 2 बाय टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर चला जाता है, lt माइनस 4,
दिस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा? बी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हो गया। क्लियर है इतना? नेक्स्ट सी का। सी फिर से क्या है? एक्सेलरेशन ही है। सी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है एक्सेलरेशन वाला ही, LT-2। सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या ही आ जाएगा बेटा? LT-2। तीनों फॉर्मूले आ गए। तीनों फॉर्मूलों को आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी। तीनों फॉर्मूलों को हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। रब कर देता हूं ऊपर वाला। तीनों की जस्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ए बी सी। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L2 T-2। बी का LT-4। सी का LT-2। मल्टीप्लाई कर दो, M0 L4 T-8। क्लियर है? ये कंप्लीट डायमेंशनल एनालिसिस मैंने आप लोगों का सॉल्व करवाया बेटा। अभी आज आपने कंप्लीट रिवाइज करना है जितनी वीडियो हमने बनाई। उसके बाद कल या परसों में हम लोग मॉक टेस्ट उठाएंगे एक। आप लोगों का डायमेंशनल एनालिसिस के प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस हैं सारे करने हैं। ठीक है? आप अपनी प्रॉब्लम्स भी सेंड करेंगे, प्रीवियस ईयर हम आपको यहां से सॉल्व करवाएंगे। आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट क्लास हम काइनेमेटिक्स की स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे, बाय।